वहाँ यमुना मैया में आइए ना, आपने कैसे इस पानी की स्थिति को कर दिया, कितना दूषित पानी है। जिस यमुना मैया के लिए केंद्र द्वारा करोड़ों रुपए का बजट अलॉटमेंट किया गया था, वो पैसा कहाँ है? डबल इंजन की सरकार बनती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन कामों को हम करके दिखाएंगे, ये हमारा कहना है। पूरे सोनिया बिहार वासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हुए हम सब लोग इस दिन आज दिया जाता है। और सभी बतासे मेरी आरती 6 साल से लगभग जो है निरंतर हो रही है। तो ये भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो जाता है। इसमें 51 से भी हो जाते हैं, 31 से भी हो जाए, ज्यादा भी। पिछली बार तो बहुत संख्या में हमने दीपोत्सव किया था। जो भी आपकी सामर्थ्य है, 1, 2, 5 डेली करें, नहीं तो त्योहार पर जरूर करें। और सबसे ज्यादा दीप यमुना मैया को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। जगन्नाथ टीवी 29 न्यूज, मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। हर वर्ष की भांति यहाँ यमुना की महाआरती पे आज बिष्ट जी, यहाँ के करावल नगर विधानसभा के जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, वो पधारे हुए हैं। और आम जनता भी, यहाँ तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू सनातन धर्म के सभी लोग मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा, आज यमुना आरती का जो प्रोग्राम है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और तो जो बिष्ट जी आए हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार आज सूरज का जो समय है उससे पहले सूरज दिखाई देना बंद हो जाता है। दिल्ली सरकार जहां पर ये कह रही है, लंबे लंबे वादे कर रही है, तो अपने वादों पर दिल्ली सरकार कहां तक पहुंच रही है? पहले तो विधायक जी बताएं कि आज यमुना आरती, महाआरती हर साल होती है, तो इस घाट के बारे में जानकारी। निश्चित रूप से यमुना मैया के प्रति हम सब लोगों की अपनी एक आस्था है, और यमुना मैया सुरक्षित रहे, यमुना मैया का पानी ठीक ढंग से चले, इस प्रकार का हम सब लोगों का प्रयास रहता है। यहाँ की सामाजिक संस्थाओं द्वारा जिस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है, दीपों को उत्सव के रूप में कार्यक्रम मनाया जाता है, ये अद्भुत कार्यक्रम है। भले ही जगह के अंदर अंतर हो, क्योंकि हम कोई पॉश कॉलोनी और यहाँ में देखें तो निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों के बाद ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों हमारे श्रद्धा के बारे में, हमारे लोगों के सुख और चैन के बारे में यहाँ बहुत सी चीजें हमको सीखने को मिलती है। अगर हम बात करें विषय, तो मुझे लगता है आपकी पूरी विधानसभा में जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र में सबसे अगर बढ़िया जगह देखा जाए तो यमुना का तट भी है, और सबसे ज्यादा कार्यक्रम यहाँ सनातनियों के होते हैं। लेकिन इस घाट का बदलाव फिर भी नहीं हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी ने बोला था कि इसको बहुत बड़ा एक घाट बनाएंगे, यहाँ पर्यटन स्थल बन जाएगा, तो कुछ बना, कुछ नजर आ रहा है? यही तो कह रहे हैं हमने यही तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिखाया। जिस यमुना के नाम पे आप बार बार लोगों को मूर्ख बनाते थे, जिस छठ मैया का त्योहार में आप लोगों को, दिल्ली के लोगों को ठग करके ले जाते थे, उन्होंने कहा मैं यमुना मैया में जा रहा हूँ, वहाँ यमुना मैया में आइए ना, आपने कैसे इस पानी की स्थिति को कर दिया, कितना दूषित पानी है। सारी इंडस्ट्रीज का पानी यमुना पे आकर के मिलता है। कहाँ गए तुम्हारे एसटी पे प्लांट? क्यों नहीं लगाए आपने यहाँ प्लांट? क्यों नहीं? 10 बरस काफी होता है, 10 बरसों में एक भी काम नहीं किया। जिस यमुना मैया के लिए केंद्र द्वारा करोड़ों रुपए का बजट अलॉटमेंट किया गया था, वो पैसा कहाँ है? किधर गया वो पैसा? क्यों उस पैसे को नहीं लगाया गया? हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आगामी आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, इनको साफ करने का जो काम किया है, उसी तरह दिल्ली के अंदर जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से उन कामों को अमली जामा पहनाया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से। ऐसा तो नहीं केजरीवाल ने डुबकी लगाने की जो बात कही थी, वो बीजेपी भी डुबकी लगा के रह जाए? ये तो समय बताएगा। जी, सोनिया बिहार में आप रहते हैं, पहले और अब में कितना बड़ा अंतर आया, इन बरसों में कितना है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने गंगा और यमुना के नाम पे जिन जिन एरियाज के अंदर काम किया, वो अपने आप में अद्वितीय है। यदि हम यमुना घाट को देखें, इस यमुना जहाँ से हमारा ये एरिया चालू होता है दिल्ली के अंदर, निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, दिल्ली सरकार उन कामों को करने नहीं दे रही है, उनको रोकने का प्रयास कर रही है। यदि डबल इंजन की सरकार बनती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन कामों को हम करके दिखाएंगे, ये हमारा कहना है। देखिए, अब तो ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन आ गया और मोहन सिंह बिष्ट के खिलाफ ही उनके पार्टी के बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी आ गए जिनके चेहरे कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन आज वो दावा ठोक रहे हैं कि करावल नगर की दशा और दशा हम बदलेंगे। तो क्या मोहन सिंह भी बदलने में कामयाब नहीं हुए? ये दुर्दशा है या दशा है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। 25 वर्षों के कार्यकाल, क्योंकि यहाँ तो मुझे
12-13 साल काम करने का मौका मिला। यदि मेरे कार्यकाल के अंदर यदि कहीं दुर्दशा हुई होगी तो निश्चित रूप से जनता मुझे नकार देती। आज आप देख रहे होंगे जिस एरिया में हम खड़े हैं, यहाँ इन कामों को करने का अमलीजामा किसने पहनाया, इन वर्षों के अंदर किसने इस काम को रोका? प्रतिद्वंदी कोई नहीं होता है। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो प्रतिद्वंदी के रूप में लोग खड़े होते हैं। मेरे को उनकी चिंता नहीं करनी है। मैंने जो काम किया है मैं उसके आधार पर लोगों से आशीर्वाद मांगूंगा, इतना ही मुझे कहना है। बताएं साहू जी, आज यमुना आरती के महाआरती के बारे में किस तरह से इस घाट पर क्या क्या कितने दीपक जलाए? नहीं, हम लोगों का देखो उत्साह रहता है कि 5100 दिया जलाने का प्रयास रहता है। और पिछली बार 20 बार जो है कम हुए हैं क्योंकि तट कम पड़ गया, क्योंकि पानी आगे तक बढ़ता था पहले दीपक। इस बार थोड़े क्षेत्र हमारी यमुना मैया ले ली, इसके कारण कम हो सकता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी लोग जो लोग क्षेत्र से लोग आए हैं, ये पूरे सोनिया बिहार वासियों के लिए है। दिया जो जलाए हैं, जो नहीं आ पाए किसी कारण बस, उनके मन में उनके जो श्रद्धा है माता के आंचल में हम लोग दिया जला करके पूरे सोनिया बिहार वासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हुए हम सब लोग इस दिन आज दिया जलाए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने महाआरती का आयोजन किया और हर बार महाआरती कराते हैं। अब की बार कुछ खास था? तो अब की बार ऐसा कोई खास नहीं है। ये तो हमारी तो निरंतर आरती आप देख ही रहे हैं और सभी बता सकते, मेरी आरती 6 साल से लगभग जो है निरंतर हो रही है। कभी ऐसा होता है कि मैं अकेला करता हूँ, कभी 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कोई ऐसा त्योहार होता है मैं सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग भक्त लोग प्रेमी आ जाते हैं। माँ यमुना जी के प्रेमी हैं, की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अब कार्तिक मास का महीना चल रहा है और दीपावली लगातार 4-5 त्योहार पड़ते हैं, तो इनमें हमारा भाई साहू जी का सहयोग भी मिल जाता है। तो ये भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो जाता है। इसमें 51 से भी हो जाते हैं, 31 से भी हो जाते, ज्यादा भी। पिछली बार तो बहुत संख्या में हमने दीपोत्सव किया था। आपकी बार कितने दीपक लगाए गए लोग? अब की बार तो कम से कम ज्यादा नहीं कह सकते, इतनी मेरे पर गिनती नहीं है। 51 से तो नहीं है, कम ही हो सकते हैं। कम होंगे, लेकिन आयोजन ठीक ठाक रहा। आयोजन तो देखो बहुत अच्छा रहा और से लगातार कर रहे हैं महाराज। मैं आरती लगभग कम से कम 6-7 साल मुझे हो गया। यमुना की आरती यमुना निरंतर होती है, मेरी आरती कभी नहीं छूटती। जैसे बारिश का कोई समय जैसा खराब होता है तो मैं आरती ऊपर से करता हूँ। मैं अगर कहीं चले भी जाता हूँ 2-4 दिन की, तो बच्चों से बोल जाता हूँ, किसी भक्त प्रेमी से बोल देता हूँ कि यहाँ पर ज्योत जरूर जलनी चाहिए, तो यमुना मैया की आरती कभी खाली नहीं जाए। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, इस एरिया की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे दिनों दिन त्योहार आते रहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले नवरात्रि बीते हुए हैं, तो लोग मूर्ति लेकर के आते हैं और 9 दिन तक मूर्तियों की पूजा करते हैं। उसके बाद में 10वें दिन मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं। ये कौन सी कला है जी? क्या मूर्ति में क्या ये मंदिर देवालय नहीं है? क्यों गंदगी करते हैं? क्यों गंदगी करते हैं? उसकी फूल या उसकी आपने 1 हफ्ते 9 दिन पूजा की, वो तो माता है और ये माता नहीं है, इसके ऊपर गंद डाल देते हो। अगर कोई हमारी माता के ऊपर कोई कूड़ा डालते, हम क्या करेंगे उसका? आप छोड़ दोगे जी? आप बखस दोगे? क्या आपकी बहन बेटी के ऊपर कोई कूड़ा डाले कोई बखस देगा? क्या यमुना माँ किसी की बहन नहीं है? यमुना माँ किसी की बेटी नहीं है। यमुना माँ सूर्य नारायण भगवान की पुत्री। अब की छठ आ रही है जो, और छठ के इतना भव्य आयोजन यहाँ किया जाएगा, सभी बिहार में इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। सूर्य नारायण भगवान की पुत्री, क्या सूर्य नारायण भगवान आपको बख्शेंगे? शनिदेव महाराज की बहन है। यमुना माँ को आप गंदा करेंगे, कूड़ा करके डालेंगे। रूप एकदम ठीक ठाक रहा, बहुत फर्स्ट क्लास रहा है जी। और मैं तो आपसे यही चाहता हूँ सभी लोगों से आकर के यहाँ यमुना मैया को डेली आकर के वो सब जो भी आपकी सामर्थ्य है 1, 2, 5 डेली करें, नहीं तो त्योहार पर जरूर करें। और सबसे ज्यादा यमुना मैया को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। यमुना मैया आकर दिखाई दे, हम आप लोग सभी लोग आकर के यहाँ पर स्नान करें, दर्शन करें और आचमनी लें, इससे हमारा आपका सभी का कल्याण हो। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर यमुना के किनारे ये देख रहे हैं जो लंबी लंबी कतार दीपकों की लगी हुई है, दीप माला जो लगी हुई है वो दीप माला यमुना महाआरती की है, जहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यमुना महाआरती का आयोजन किया गया, जो यहाँ सुरेंद्र साहू जी और मोहन सिंह बिष्ट वगैरह और तमाम यहाँ सनातन के कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने यमुना आरती में भाग लिया। आप देखेंगे कि लगातार ये लोग हर
दिन वैसे तो यमुना आरती होती है। यमुना की आरती करने के लिए यहाँ महेंद्र स्वामी जी हैं, जो लगातार आरती को कराते हैं, आयोजन कराते हैं। लेकिन इस साल में एक बार दीपावली से पहले महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 5000 या 101 या 5100 दिए जलाए जाते हैं। उसमें दीपक देखेंगे कि लगातार जो कतार है वो महाआरती का आयोजन की कतार है। आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए इस महाआरती में और सभी ने इसमें भाग लिया और यमुना आरती का आयोजन का लुत्फ उठाया। आप देखेंगे कि जिस तरह से यमुना की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सफाई को लेके बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि यहाँ लोग आए दिन अपने घर का कूड़ा, अपने देवी देवताओं का यहाँ सभी तस्वीर, फूल, माला सभी लोग डाल जाते हैं, जिसको सफाई करने के लिए 2 से 3 दिन कोई भी आयोजन होने से पहले ये सफाई के लिए बहुत सारा समय लगता है। लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पर खासकर यमुना तट पर इस तरह की कोई चीज न डालें, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ अच्छी खासी दिक्कत होती है। आयोजन के लिए 2-3 दिन पहले जो सफाई की व्यवस्था है वो एमसीडी की तरफ से या आम जन की तरफ से की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आप देखिए फिलहाल तो सफाई का प्रोग्राम हो चुका है, इसलिए आपको साफ नजर आएगी यमुना। लेकिन हम अगर बात करें तो आम दिन की, तो आम दिन में लोग, जैसे नवरात्रों का त्योहार है, नवरात्रों के त्योहार में 9 दिन व्रत रखने के बाद और देवी की जितनी भी चुन्नी, फोटो, माला, वो सभी यहाँ डाल जाते हैं और वो धीरे धीरे जो इस तरह का यहाँ गंध बन जाता है, उसके लिए लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन भारती शर्मा के साथ में टीवी 29 न्यूज।